ये टॉपिक ऐसा है कि जो आप जब भी जॉब में ज्वाइन होगे डे 1 आपको इसकी जरूरत पड़ जानी है। तो ये पूरे टॉपिक को बड़े ही ध्यान से सुनना या ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ही प्रैक्टिस करते रहना। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आप सीख के आ चुके हो, वो सब यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट फंक्शंस भी यूज़ होंगे, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊँगा, ताकि आपको सेपरेटली बताऊँ उससे बेटर है जहाँ यूज़ हो रहा है उस टाइम दिखाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा। और एट द एंड I will show you all the text functions which are used by us during the sessions. Fine. Now, VLOOKUP actually होता क्या है? VLOOKUP means vertical lookup. ये तब जरूरत पड़ती है कि सपोज आपके पास कोई मास्टर डेटा है एम्प्लॉय का, और उसी के रिलेटेड आप उसकी अटेंडेंस की कोई फाइल्स बना रहे हो, अटेंडेंस की या सैलरी के लिए कोई फाइल बना रहे हो, तो सब जगह एम्प्लॉय का नाम आप हार्ड कोड करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हर फाइल में आप एम्प्लॉय का नाम लिखोगे तो हर फाइल में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर कोई चेंज करवाता है तो उससे बेटर है आप एक मास्टर फाइल बना देते हो और सिर्फ एम्प्लॉय का कोड हर कंपनी में डालते हो, हर शीट में डालते हो। तो जब भी उसको चाहिए होता है नाम, तो वहां VLOOKUP लगा के आप डेटा मास्टर फाइल में से फैच कर सकते हो। दैट इज द मेन यूसेज ऑफ योर VLOOKUP। नाउ देयर आर two types of things what you have to take care in this. एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रॉक्सीमेट मैच। दोनों के लिए डेटा सेट मैंने अलग अलग रखा है, बट अभी यहाँ पर जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एग्जैक्ट मैच वाला केस दिखाने जा रहा हूँ। वंस दैट इज ओवर, तो जो एग्जैक्ट मैच से जो हमको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को हम अप्रॉक्सीमेट मैच में यूज करेंगे, so that you will come to know how these two things are integrated. ये वीडियो ये जो सेशन है ये थोड़ा लंबा होने के चांसेस हैं, बट बीच में हम इसको तोड़ भी नहीं सकते। तो ये पूरे को आराम से ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए। नाउ सपोज करो कि आपके पास ये एक डेटा सेट है, दूसरा डेटा सेट मैं आपको ये खत्म होने के बाद दिखाऊंगा, इसलिए मैंने ऊपर डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2 लिखा हुआ है। ये अभी हम एग्जैक्ट मैच की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट मैच के बारे में बात करेंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा इस तरफ ले लेता हूं, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट, सपोज मेरे पास ये कोड्स हैं या कंट्री के नाम है, जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी टोटल डेथ्स कितनी हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। आई वॉन्ट दैट मेरा VLOOKUP यहाँ पर जाके ढूंढे और यहां से टोटल डेस्क को उठा के यहां रख दे। दिस इज द रिक्वायरमेंट। नाउ आई विल शो यू ऑल द स्टेप्स ऑफ VLOOKUP वन बाय वन, एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली बाय डाउनलोडिंग द शीट्स। इक्वल्स टू VLOOKUP, ये आपने इक्वल्स टू VLOOKUP लिखा। यहां क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? ये वाली है कि हमको इसके लिए ढूंढना है। कॉमा किया, अब वो मांग रहा है टेबल एरे। कहां से ढूंढना है? हमको यहां से ढूंढना है। ये हमने टेबल एरे दे दिया, फिर हमने यहाँ कॉलम दिया और उसके बाद दे रहे हैं क्या? कॉलम इंडेक्स। क्या चाहिए? टोटल डेस्क। टोटल डेस्क यहाँ पर कहां पर है? यहाँ पर है। आपका टेबल एरे कहां से शुरू किया? यहाँ से शुरू किया। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकंड कॉलम एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। तो ये नंबर 3 है, आपने यहाँ लिख दिया 3। अब उसके बाद जो आ रहा है ये क्या लिख रहा है? अप्रॉक्सीमेट मैच है क्या एग्जैक्ट मैच है? यूएसए के सामने यूएसए आप ढूंढ रहे हो, मतलब ये कोड यहाँ पर भी हैं और सेम टू सेम है, तो दैट इज योर अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं, बट वो एग्जैक्ट मैच है। अब एग्जैक्ट मैच में आप फॉल्स लिखो या 0 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। हम अगर यहाँ 0 लिखते हैं और यहाँ पर हमने कर दिया एंटर, तो ये क्या आ गया आपका? 3,02,000 आ गया। यहां से हम इसी को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। बट ये वैल्यूज मिलने के बावजूद भी ये फार्मूला गलत है। ये जो फंक्शन लिखा है वो हमने गलत तरीके से लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हमारा कर्सर यहां पर है और अगर हम यहां देखते हैं तो व्हाट इज योर टेबल रेंज? दिस वन। अगर मैं वही कर्सर का यहां रख के देखता हूं तो क्या हुआ?
मेरी पूरी की पूरी टेबल रेंज नीचे को शिफ्ट हो गई। इन VLOOKUP दिस शुड नॉट मूव, टेबल एरे शुड नॉट मूव। वो क्यों मूव हुई? क्योंकि हमने यहाँ क्या रखा है, रिलेटिव रेफरेंस। जैसे जैसे नीचे कॉपी करते गए वो भी आगे आगे बढ़ता गया, तो ये रिलेटिव रेफरेंस की गलती के कारण ये पूरी की पूरी शीट शिफ्ट हो गई। नाउ व्हाट टू डू, हम इसको एक येलो कलर दे देते हैं या कोई हम ब्लू कलर दे देते हैं कि ये हमारा काम हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वी गॉट द आंसर बट द फॉर्मूला इज रॉन्ग। नाउ हाउ टू इम्प्रोवाइज दिस थिंग। अगेन मैं इसको डिलीट कर रहा हूं और यहां फिर से लिख रहा हूं VLOOKUP। लुकअप वैल्यू मेरी वही की वही है, कॉमा मेरा टेबल एरे भी वही का वही है, और यहां पर मैं F4 की लगा रहा हूं। मीन्स व्हाट, आई एम फिक्सिंग दिस एरिया ऑफ टेबल एरे, कि जो भी रिकॉर्ड है पूरी शीट के अंदर वो इतनी रेंज में से उठना चाहिए। यहां पे हमने कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स मांग रहा है दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बिकॉज दैट इज इन थर्ड कॉलम, 3 ले लिया, कॉमा किया, और यहां पर भी हमने एग्जैक्ट मैच का 0 दे दिया। आप फॉल्स लिखोगे तब भी चलेगा, एंटर आ गया। और अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं यहां तक। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग दिस थिंग, यहां पे ब्लू कॉल, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने जानबूझकर वो डॉलर साइन नहीं लगाए थे, इसमें हमने डॉलर साइन लगाए, और डॉलर साइन हाथ से नहीं लगाओगे। जैसे वो टेबल एरे सिलेक्ट करोगे इमीडिएटली F4 की दबाओगे, सभी के प्रीफिक्स में डॉलर साइन लग जाएगा। हाथ से मत लगाना कभी भी, ये गलती मत करना। अब थर्ड स्टेप आता है, ये हमारा परफेक्ट है जो आप लोग यूज करते भी होंगे। अब थर्ड स्टेप ये आता है कि सपोज आपके पास ये डेटा आया और वो यहाँ पे ब्लैंक लग के आ गया। होता है कभी कभार कि हम ERP में से डेटा डाउनलोड करते हैं तो एक्स्ट्रा एक ब्लैंक कैरेक्टर लग के आ जाता है, ठीक है। अब वो आया तो यहाँ पर क्या आ गया, NA मीन्स नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल? ये USA है और ये USA विद ब्लैंक है, तो बोथ आर डिफरेंट, तो उसको वो नहीं मिल रहा है वहां पे, तो एरर दे रहा है। जब आपकी एरर आ जाए तो सबसे पहला काम आपको जो करना है उसको ट्रिम करना है। अब ट्रिम क्या होता है? ट्रिम इज अ टेक्स्ट फंक्शन दैट क्लीन्स अननेसेसरी ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। अब अननेसेसरी ब्लैंक स्पेस क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट के पहले ब्लैंक स्पेस है वो बेकार है, टेक्स्ट के बाद की ब्लैंक स्पेस है वो भी बेकार है। अगर टेक्स्ट के अंदर मोर देन 2 वर्ड्स हैं तो 2 वर्ड के बीच की जो स्पेस होती है अगर वो मोर देन 1 है तो वो भी अननेसेसरी है। वो सारी चीजें क्लीन कौन करता है? ट्रिम फंक्शन। तो यहां पर अभी हमने क्या किया, एक ब्लैंक लगा हुआ है, हमने इसको पहले ट्रिम करना है, इक्वल्स टू ट्रिम। ट्रिम किया और ट्रिम की फंक्शनलिटी यूज करने तो ये पढ़ लो, removes all spaces from a text string except for a single space between words। ये लिया और यहां पे हमने क्लिक करके एंटर कर दिया। अब क्या हुआ कि यहां से उसका ब्लैंक स्पेस निकल गया। नाउ दिस विल बिकम योर क्लीन्ड डेटा, ठीक है। अब हम यहां क्या करेंगे, VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP, लुकअप वैल्यू इज दिस वन, लेकिन वो कैसे लिया, उसको ट्रिम करके, यानी ब्लैंक स्पेस हटा के ली। तो वही हमारी रिक्वायरमेंट थी, कॉमा माय टेबल एरे इज दिस वन, ठीक है। इसको हम करेंगे F4 की दबाने से सबके आगे प्रीफिक्स डॉलर लग गया, कॉमा कॉलम इंडेक्स इज 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच इज 0 एंड यू प्रेस एंटर, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, 3002। और अब हम इस फॉर्मूला को यहां तक कॉपी करेंगे। अब यहां देखो, दिस इज योर थर्ड लाइन। पहले में हमने डॉलर जानबूझकर नहीं लगाया, आउटपुट तो फिर भी आया था। फिर हमने डॉलर लगाया ताकि आपको ये टेबल एरे फिक्स्ड रहे, बाकी कोई भी वेरिएबल कहीं भी जाए बट ये टेबल एरे यही की यही रहेगी। तीसरे में हमने इसके आगे ब्लैंक स्पेस लगाया और NA का एरर क्रिएट किया, और उस NA को रिमूव कैसे किया कि हमने इसको ट्रिम कर डाला, तो वापस वो USA बन गया और उसकी USA मिल गया, तो आउटपुट आ गया। नाउ सपोज इसकी जगह पर 1 लग कर आया, यहां पर 1 लग कर आ गया।
अब ये 1 लग के आ गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको वी लुकअप तो लगाना ही पड़ेगा। व्हाट वी विल डू, इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप, ये लिया। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। अगर हम चाहें तो हर एक के टाइम पे भी हम ट्रिम लिख के रख सकते हैं। ये आपने ट्रिम कर दिया, और उसके बाद टेबल एरे क्या है, ये वाली है, ठीक है। टेबल एरे ले लिया हमने, इसको हमने फिक्स कर दिया, कॉमा 3,0, ये क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हमने एंटर लगाया, NA आया। अब ये जो NA आया ये बिकॉज ऑफ ये 1 आया। अब इसको हम कैसे हैंडल करें, पहले तो ब्लैंक स्पेस था तो हमने ट्रिम करके ठीक कर लिया, लेकिन अब ये ट्रिम से भी ठीक नहीं और एरर आ रही है, मतलब ये जेन्युइन एरर है कि ये चीज उसकी मास्टर डेटा में नहीं है। नाउ वी कैन नॉट शो NA टू द मैनेजमेंट, उनको तो कुछ लिख के देना पड़ेगा। तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इसके बाहर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज इफ एरर, जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, इफ एरर। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने ये पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा था, इफ NA भी पढ़ा था, इफ एरर भी पढ़ा था, दोनों में डिफरेंस क्या वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो सेशन नहीं रीड किया है प्लीज उसको पढ़ लो। इफ एरर वाला फंक्शन, इफ NA वाला फंक्शन, जिसमें मैंने एंड और ऑपरेटर भी पढ़ाए हैं, वो पूरे उस क्लास को पढ़ लो। उसके बाद यहाँ आओगे तो आपको ये 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये इफ एरर आया, टैब की लगा दिया। वैल्यू क्या है, यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, वैल्यू आपको मिल जाएगी कौन सी, वी लुकअप में वैल्यू मिल गई। और अगर नहीं मिलती है, अगर ये 1 है तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, NA आएगा। तो NA की जगह पे हम क्या डिस्प्ले कर देंगे, चेक डेटा, ठीक है, चेक डेटा। चेक डेटा लगाया तो ये क्या आ गया, चेक डेटा आ गया, ठीक है, ये चेक डेटा आ गया। अब NA वहां से हट गया, चेक डेटा आ गया। अगर आपको NA वाला प्रॉब्लम भी संग में डिस्प्ले में रखना है आप रख सकते हो। इसको अभी के लिए हम यहां से हटा देते हैं, लो, और क्लैरिटी करते हैं। ये हमने हटा दिया और ये एंटर आया, NA आया, मैंने NA के साथ यहां तक इसको कॉपी कर लिया। नाउ व्हाट इट डज, ये जो USA 1 है, मैं इसको USA 1 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 1 कर देता हूँ। अब ये NA बन गया मेरा, क्योंकि ये फ्रांस 1 नहीं है यहाँ पे, तो ये NA बन गया। अब ये जो NA आता है, NA आई डोंट वांट, आई वांट सिस्टम डिफाइंड मैसेज। अब सिस्टम डिफाइंड मैसेज कैसे बनेगा, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द चैलेंज। वो क्या है चैलेंज है, यहां पर देखते हैं। हम यहां क्या लिख देंगे, इफ एरर, यहां पे हमने लिख दिया इफ एरर। अगर ये वैल्यू में एरर नहीं आती है तब तो आपको वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो वैल्यू में एरर आती है, वैल्यू इफ एरर, एरर आई NA, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो उसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना है, यहां पे हमने कोई मैसेज दे दिया, चेक डेटा, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, एंटर आ गया। और हम यहां से इसको यहां तक कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कोलंबिया में 1 लिखता हूं तो क्या आएगा, चेक डेटा आएगा, ठीक है, क्योंकि कोलंबिया 1 इज नोवेयर देयर इन कोलंबिया, इस वाले कॉलम में, तो आपको क्या है, चेक डेटा। पहले क्या आ रहा था, NA को हमने हटाया, कैसे हटाया, चेक डेटा लिख के। समझ में आ गया, ये आगे नीचे यहाँ पे हम स्पेन 1 लिख देते हैं, स्पेन 1 में क्या है, NA आया, फ्रांस 1 लिखते हैं, इसका मैं ये हटा देता हूँ, ये लो, ये हट गया, और यहां से मैंने इसको भी नीचे तक कॉपी कर लिया, चेक डेटा आ गया। नाउ यू सी व्हेन द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड वी आर डिस्प्लेइंग NA। अब NA हम मैनेजमेंट को नहीं दे सकते, तो हम उसके NA को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, इफ एरर फंक्शन लगा रहे हैं। और जैसे ये इफ एरर फंक्शन लगता है, आप संग में उसको मैसेज दे रहे हो चेक डेटा, तो जो NA था वो हट गया, उसकी जगह पे आप चेक डेटा, दिस इज यूजर डिफाइंड टेक्स्ट हो गया, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या है कि सपोज आपने ये डेटा दिखाया और आपको किसी ने बोल दिया कि यार ये कॉलम की जरूरत मुझे नहीं है, एंड यू डिलीट दिस कॉलम,
जैसे कॉलम डिलीट किया तो सब में एरर आ गया, सब में एरर आ गया। यहां तक तो एरर आया जो सिस्टम एरर एक्सेल वाला दे रहा है, और यहां से जो आउटपुट आया वो आपने डिफाइन कर दिया एन की जगह पे, वो आ गया। वो कैसे डिफाइन किया? इफ एरर फंक्शन यूज करके। नाउ व्हाट टू डू? अब ये सब में जो एरर आ गई है, ये क्या हुआ कि आपने कॉलम को डिलीट किया तो सारे के सारे कॉलम 3 से वो 2 नंबर पे टोटल डेट्स आ गए ना, सेकंड कॉलम पे आ गई। यहाँ पे हमने लिख के क्या रखा है? थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम तो उसके पास है ही नहीं, तो सब में उसने एरर दे दिया। लेट्स मेक इट कंट्रोल Z। वापस यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे? ये एरर को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड कॉलम्स। कॉलम्स फंक्शन क्या करता है? कॉलम्स फंक्शन ये बोलता है कि ये पूरे के पूरी टेबल एरे की कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो वो फंक्शन क्या है? हम यहाँ लिखते हैं COLUMNS, कॉलम्स फंक्शन लिखा। ये क्या करता है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एरे और रेफरेंस। ये क्लिक मारा और ये हमने टेबल एरे का टाइटल ले लिया। जैसे आप यहाँ एंटर लगाओगे तो वो 3 आ जाएगा, और जैसे आप इसको डिलीट करते हो यहाँ से कोई कॉलम को, तो क्या होगा? ये अपने आप 2 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम एरर का निकल जाएगा। लेट्स मेक इट लाइक दैट। यहाँ पर हम है, ठीक है, ये आया। जहां पर ये 3 लिखा हुआ है हम उस 3 को हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं COLUMNS, कॉलम्स। और ये टेबल के ऊपर की लाइन को ये हमने हेडिंग को ले लिया, और ये रो फिक्स्ड है, हमने इसको F4 कर दिया और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि अगर कॉलम डिलीट होती भी है तो कॉलम्स के कारण वो नंबर 2 बन जाएगा, तो ऊपर के उसमें एरर नहीं आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको यहां से लेके यहां तक कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमने इसको कॉपी कर दिया। अब क्या हुआ? जहां 3 था उसकी जगह पे हमने कॉलम्स फंक्शन लगा दिया, ठीक है। और अब मैं अगर इसको डिलीट करता हूं तो क्या होगा? कहीं पर भी इसमें एरर नहीं आई, बट बाकियों में एरर आ गई। क्यों? यहां पर 3 हार्ड कोडेड था, थर्ड कॉलम यहां है ही नहीं, एरर दे दिया। यहां पे हमने कॉलम्स फंक्शन लिख दिया तो अपने आप वो कॉलम्स फंक्शन 2 बन गया, और 2 फंक्शन अपने पास है तो अपने को उसने आउटपुट दे दिया। दिस इज योर कॉलम्स। हम वापस कंट्रोल Z कर देते हैं, तो वापस यहीं आ गए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो अब हम कहां तक पहुंच चुके? यहां तक का काम हम कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक का काम कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? ये चेक डेटा जो लिखा हुआ है इसको हमको डायनामिक करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेक डेटा में जाके इसको हटा देंगे, ठीक है, और हम ये सेल का वेरिएबल देके इसको F4 कर देंगे। नाउ यू नो हाउ टू मेक डायनेमिक। ये मैं आपको बहुत सारे शीट में दिखा चुका हूं। हमने एक सेट रख दिया ऊपर, और वहां पे जो आप डालोगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको यहां से यहां तक कॉपी कर दोगे। ये क्या हुआ? चेक डेटा था, वो बन गया अब डायनेमिक, ठीक है। अब यहां पर आप लिखते हो आयरा, तो वहां पे आयरा लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो वो आयरा लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया क्या? इसको डिलीट, ठीक है। यू आर गेटिंग दिस थिंग, यू आर अनजेड, कंट्रोल Z कर दिया तो ये आपका आ गया। अब ये जो एरर है ये हम यहाँ क्रिएट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे आप 1 लिख दिया, नाउ व्हाट यू आर गेटिंग? आयरा यू आर गेटिंग। अगर आयरा की जगह में चेक डेटा लिखता हूं, मेरे को चेक डेटा भी मिलेगा। सो आई एम गेटिंग द सेम आउटपुट। यहां मैंने हार्ड कोडिंग कर रखा था, यहां मैंने उसको सॉफ्ट कोडिंग कर दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट? कि अगर मुझे यहां पर ये कॉलम 3 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, कॉलम्स भी नहीं चाहिए, देन व्हाट इज द अदर वे? आई विल राइट हियर इंस्टेड ऑफ कॉलम्स आई विल मेक यूज ऑफ मैच फंक्शन। यहां पे मैंने MATCH लिख दिया, मैच। किसके साथ मैच करूंगा? इस सेल वेरिएबल के साथ। ये मेरा है F4, कॉमा किया, लुकअप एरे, दिस इज माय लुकअप एरे, और इसको भी मैंने फिक्स कर दिया, और कॉमा एग्जैक्ट मैच लगा दिया, और इसको 0 को क्लोज कर दिया। अब यहां पर हम एंटर लगाते हैं तो ये क्या हो गया? 3002 आ गया,
ठीक है, यहां पर मैंने इसको यहां तक कॉपी कर लिया, आ गया, ठीक है। अगर अब मैं यहां पर इसको डिलीट करता हूं, स्टिल माई दिस वैल्यू विल नॉट चेंज, बिकॉज टोटल डैश जो है वो मेरी सेकंड कॉलम है। मैच फंक्शन की काम क्या है, इक्वल टू मैच फंक्शन जब आप लिखते हो और जो भी ये वेरिएबल है इसको आप इसमें ढूंढोगे, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच पे ढूंढोगे तो आपको क्या देगा, पोजीशन दे देगा। यहां से कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड किया, ठीक है। यहां पर अब मैं मैच लिख रहा हूं, देखो मैच लिखा और ये लुकअप वैल्यू लिखा मैंने, टेबल एरे लिखा और इसको एग्जैक्ट मैच दे दिया। अब मेरा वो मैच का वैल्यू क्या बन गया, 3 बन गया। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक चेंजेस इनटू दिस। तो ये जो किया है हमने पूरा का पूरा वी लुकअप का, कि किस किस लेवल पर आप जाके इसको यूज कर सकते हो।